सोचिए, एक ऐसा कानून, एक ऐसा वादा जो भारत के हर बच्चे को स्कूल के दरवाजे तक लाने की गारंटी दे। ये कहानी है शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी आरटी एक्ट 2009 की। एक ऐसा कानून जिसने सच में लाखों बच्चों के लिए शिक्षा के मायने हमेशा के लिए बदल दिए। तो चलिए आज इसी वादे की पड़ताल करते हैं। आज की हमारी चर्चा 4 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि शिक्षा आखिर एक मौलिक अधिकार बनी कैसे। फिर हम जानेंगे कि ये कानून बच्चों को क्या-क्या वादे करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि 10 साल बाद जमीन पर इसका क्या असर हुआ और आखिर में हम इस कानून के भविष्य पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आरटीई एक्ट से पहले शिक्षा एक अधिकार नहीं बल्कि सरकार का एक नीतिगत लक्ष्य था, मतलब सरकार की मर्जी। इस कानून ने इस पूरी सोच को ही जड़ से बदल दिया। आइए देखते हैं कैसे। तो आखिर ये आरटीई एक्ट है क्या? इसका पूरा नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 और इसका मकसद बिल्कुल साफ और सीधा था। 6 से 14 साल की उम्र के हर एक बच्चे को मुफ्त और ज़रूरी तौर पर शुरुआती शिक्षा मुहैया कराना। देखिए, ये कानून कोई रातों रात नहीं आया। इसकी नींव पड़ी थी साल 2002 में, जब संविधान में 86वां संशोधन किया गया। इसी संशोधन ने हमारे संविधान में एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 21A जोड़ा और ये एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक बदलाव था, क्योंकि इसने शिक्षा को सिर्फ एक सरकारी नीति से उठाकर एक मौलिक अधिकार बना दिया जिसे अदालत के जरिए भी लागू करवाया जा सकता है। और ये कदम सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी एक बड़ा संदेश था। 1 अप्रैल 2010 को जब ये कानून लागू हुआ तो भारत दुनिया के उन 135 देशों के खास क्लब में शामिल हो गया जिन्होंने माना कि शिक्षा उनके हर बच्चे का एक बुनियादी अधिकार है। तो ठीक है, अधिकार तो मिल गया, लेकिन सवाल ये है कि इस अधिकार के अंदर आता क्या-क्या है। चलिए अब इस कानून के उन मुख्य वादों को जरा करीब से देखते हैं जो ये हर बच्चे को देता है। तो सबसे पहली बात, ये कानून हर बच्चे को कुछ बहुत ही जरूरी हक देता है, जैसे घर के पास की स्कूल में मुफ्त शिक्षा। अगर कोई बच्चा कभी स्कूल नहीं गया तो उसे उसकी उम्र के हिसाब से सही क्लास में एडमिशन मिलेगा। और हां, कोई भी स्कूल किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की कमी या एडमिशन टेस्ट के नाम पर बच्चे को दाखला देने से मना नहीं कर सकता। अब आते हैं इस कानून के शायद सबसे चर्चित और क्रांतिकारी प्रावधान पर। वो था प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों का आरक्षण। ये सीटें आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS और वंचित समूहों के बच्चों के लिए रखी गईं। ये पहली बार था कि प्राइवेट स्कूलों को भी सामाजिक जिम्मेदारी में इस तरह सीधे तौर पर भागीदार बनाया गया। ये कानून सिर्फ एडमिशन और पढ़ाई तक ही नहीं रुकता, ये स्कूल के अंदर के माहौल की भी बात करता है। इसकी धारा 17 में बिल्कुल साफ-साफ लिखा है, किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का शिकार नहीं बनाया जाएगा। ये एक तरह से बच्चों को स्कूल में एक सुरक्षित और बिना डर वाले माहौल की गारंटी देता है। अच्छा, सिर्फ दाखिले की बात नहीं है, बल्कि पढ़ाई की क्वालिटी कैसी हो, इस पर भी कानून ने बहुत जोर दिया। इसने कुछ न्यूनतम स्टैंडर्ड तय किए, जैसे प्राइमरी क्लास में हर 30 बच्चों पर कम से कम एक टीचर होना ही चाहिए। साथ ही पीने का साफ पानी, लड़के लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट और एक लाइब्रेरी जैसी बुनियादी सुविधाएं हर स्कूल के लिए जरूरी कर दी गईं। देखिए, कोई भी कानून सिर्फ कागज पर अच्छा नहीं होता, उसे लागू करने के लिए जिम्मेदारी तय करनी पड़ती है। यहां भी ऐसा ही किया गया। सरकार, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, टीचर्स और माता-पिता सबकी अपनी अपनी भूमिका और जिम्मेदारी तय की गई ताकि ये पूरी व्यवस्था मिलकर काम कर सके। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। कानून बन गया, वादे हो गए, लेकिन एक दशक के बाद जमीन पर क्या बदला? क्या थी हमारी उपलब्धियां और कौन सी चुनौतियां आज भी हमारे सामने खड़ी हैं? इस एक्ट की सबसे बड़ी कामयाबी, इसकी सबसे बड़ी जीत आपको इस चार्ट में साफ दिख जाएगी। देखिए, जहां आरटीई से पहले स्कूलों में बच्चों का दाखिला करीब 80% था, वहीं 2018 तक ये आंकड़ा 97.2% तक पहुंच गया। इसका सीधा मतलब था कि देश का लगभग हर बच्चा अब स्कूल के दरवाजे तक पहुंच रहा था। ये वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन जैसा कहते हैं, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ जहां हमने लगभग 100% एनरोलमेंट हासिल किया, 33 लाख EWS बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला मिला, वहीं सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा चिंताजनक है।
आज भी पढ़ाई की क्वालिटी एक बहुत बड़ा सवाल है। देश के स्कूलों में लाखों क्वालिफाइड टीचर्स की कमी है और बहुत से स्कूल आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? देखिए, कोई भी कानून पत्थर की लकीर नहीं होता, वो समय और ज़रूरत के हिसाब से बदलता है। तो चलिए अपने आखिरी हिस्से में ये देखते हैं कि आरटीई एक्ट समय के साथ कैसे बदला है और भविष्य में इसकी राह क्या हो सकती है। ये कानून भी लगातार विकसित हुआ है। 2012 में इसमें दिव्यांग बच्चों को शामिल किया गया। फिर 2019 में एक बड़ा बदलाव हुआ जब नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया गया, जिसके तहत बच्चों को 8वीं तक फेल नहीं किया जा सकता था। और अब हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये सिफारिश कर रही है कि इस कानून का दायरा बढ़ाकर 3 से 18 साल तक के बच्चों के लिए लागू किया जाए। तो हम घूम फिरकर उसी एक बड़े सवाल पर आ जाते हैं जो इस पूरी चर्चा का सार है। आरटीई एक्ट बच्चों को स्कूल तक लाने में तो शानदार तरीके से कामयाब रहा, लेकिन क्या ये कानून ये सुनिश्चित कर पाया है कि क्लासरूम के अंदर बच्चे वाकई कुछ सीख भी रहे हैं? बच्चों को स्कूल लाना पहली मंजिल थी, उन्हें सिखाना असली चुनौती है। और यही सवाल आज भारतीय शिक्षा व्यवस्था के सामने सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा है।